हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा की मूवी की, जो कि अभी रिसेंटली 2025 में आई है। उसमें लीड एक्टर हैं अपने उपेंद्र एंड राम पोती। ये एक फैन की बायोपिक है, जिसमें उपेंद्र जो कि एक हीरो का रोल कर रहे हैं, सूर्य नाम उनके फैन है, इसका रोल कर रहे हैं सागर यानी राम पोती ने। मूवी की शुरुआत में उपेंद्र यानी सूर्य एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है, तब वहाँ पर प्रोड्यूसर आता है, वहाँ पर बताता है कि उसकी फिल्म बंद करनी पड़ेगी क्योंकि उनका बजट नहीं है। पीछे टोटल 9 फिल्में फ्लॉप जा चुकी है सूर्य की, तो ये फिल्म का बजट अब नहीं बच रहा है, तो इसलिए इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ेगा। अगर इस फिल्म को कंटिन्यू करना है तो कम से कम 300 करोड़ की जरूरत है, लेकिन उसके साथ भी फाइनेंसर ने जवाब दे दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए फिल्म को बंद करना पड़ेगा। तब उस सूर्य की याद आती है एक, जब उसके अच्छे दिन उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर जाती है, उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जिसका एक हिस्सा भी टूट गया। जब उसका प्रोड्यूसर कहता है कि सर जी इसे नया बनवा देंगे, तो वो कहता है कि तुम इसकी कीमत नहीं जानोगे, ये बहुत अनमोल है मेरे, और जैसा भी है ये तो मेरा ही है, नया बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो अपनी मूवी पूरी नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं है। वो पुराने प्रोड्यूसर को फोन करके पैसे मांगता है, तो वो कहता है कि पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक मेरा भी काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं अपनी अगली मूवी में मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके फादर का रोल खाली है। अगर उपेंद्र या सूर्या उसके बाप का रोल कर लेगा तो वो पैसे देने के लिए तैयार है। तो उपेंद्र गुस्सा आ जाए तो फोन कर, आज उसकी ये कंडीशन आ गई, उसको फादर का रोल करना पड़ा, वो मना कर। न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में गलत गलत छाप रखा है किसी ईश्वर नाम के बाहर। मूवी स्टाफ है जो हड़ताल पे बैठा है उसके घर के आगे, पैसे मांग रहा है क्योंकि मूवी पूरी नहीं हुई, तो पेमेंट किसी को हुआ नहीं, वो भी हड़ताल पर बैठे हैं। उसका डायरेक्टर कहता है कि कोई पैसे देने को तैयार नहीं है, सब मना कर रहे हैं। तब सूर्य कहता है कि उसका घर गाड़ी सब बेच दो। तो डायरेक्टर कहता है कि स्टार एक महल में रहते हुए अच्छा लगता है, अगर वो रोड पर आ गया तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए ये तो नहीं चलेगा। अगले दिन डायरेक्टर भागते हुए आता है और बताता है कि किसी ने उनके अकाउंट में 300 करोड़ डाले। तो ये पूछता है कि ये किसने किया, तो वो बैंक से पूछते हैं, पता चलता है किसी सागर नाम के आदमी ने उन्हें भेजा है। अंजी को बुलाया जाता है, जो कि फैन एसोसिएशन का हेड है। वो अपने रजिस्टर बुक में देखता है कि सागर नाम का कोई उसका फैन, तो बताता है कि उसमें आंध्रा किंग फैन एसोसिएशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन है, जिसका प्रेसिडेंट है सागर। तो फिर तो पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो आपका बस 10 साल से फैन हूँ, लेकिन वो जब 10 साल की उम्र का था तब से आपका फैन। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सागर जो छोटा था 10 साल का, तो अपने पापा के साथ मूवी देखना आता है, वो टिकट नहीं मिलता है। उधर जी ब्लैक में टिकट बेच रहा होता है, तो उसके पास जाकर टिकट मांगकर कहता है कि ये टिकट ऐसे हर किसी के लिए नहीं है, उन फैंस के लिए है जिन्होंने रात रात भर जाकर यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए, बैनर लगाए हैं, उनके लिए वो टिकट खरीद के रखता है, और फिर जब उनको नहीं मिलती तो उन्हें देता है। तब सागर अपनी टी शर्ट उतारता है, उस पर नाम लिखता है आंध्रा की, और उसे वहां पर लटका देता है बैनर बनाकर। तब वो सभी फैंस वगैरह वहां खुश हो जाते हैं और उसे वो टिकट मिल जाती है, और उसके बाद से ही उसका नाम आंध्रा किंग पड़ जाता है, सूर्या का। तो वो बताता है कि आपको आंध्रा किंग नाम देने वाला भी वही है। इधर उपेंद्र निकल जाता है अपने सुपर फैन से मिलने के लिए, कि कौन है समंदर जो उसकी बिना कुछ बोले 300 करोड़ डाल दे रहा है। उधर ईश्वर नाम का जर्नलिस्ट को न्यूज़पेपर में सूर्य की गलत दिखने की वजह से उसके सूर्य के फैन उसे भीड़ देते हैं, तो सारे जर्नलिस्ट हड़ताल भी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक सूर्य आकर उसे पर्सनली माफी नहीं मांगे तब तो वो यहाँ से हटेंगे। सूर्य वहां जाता है, उसे माफी मांगता है, उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बारे में कल छापा था, मैंने आपका नाम पढ़ा था, लेकिन मैंने आपका नाम वहां भी रजिस्ट्रेशन बुक में पढ़ा था, जिसमें आंध्रा की फैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो सागर है, लेकिन उसका वाइस प्रेसिडेंट आपका नाम, तो आप सागर को जानते होंगे, मुझे उसके पास लेकर। तो वो कहता है कि मेरा इरादा आपको बारे में गलत छापने का नहीं था, बट वो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी को मैसेज देना चाहता था। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एंट्री होती है अपने हीरो राम पोती ने दी है, सागर की, जो सूर्य का बहुत बड़ा फैन है और थिएटर में खड़ा है, क्योंकि आज सूर्य की नई मूवी रिलीज होने वाली है। वहाँ उसके कॉलेज के कुछ बंदे आ रखे होते, कहते हैं कि ये मूवी तो फ्लॉप जाएगी, ये वो। तो वो कहता है कि शर्त लगा लो, ये मूवी फ्लॉप है, और जो भी शर्त जीता तो उसे वही करना पड़ेगा जो जीतने वाला कहे। तभी वहाँ एक बंदा आता है उसके ग्रुप का, और वो कहता है कि सूर्य सागर भाई, अभी तक तो उस मूवी की रील भी नहीं पहुंची है थिएटर में, अगर जितना शो डिले होगा उतना ही चले जाएंगे। तब वो थिएटर के विरोध में थिएटर पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं, वहाँ पे कांच फोड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही पहला पत्थर मारता है तो वहाँ एंट्री होती है अपनी हीरोइन महालक्ष्मी की, और जो जहाँ जहाँ पत्थर मारता है वहां पर कभी उसकी आंखें दिखती, कभी और दिखते, कभी गाल दिखते। फिर जैसे ही वो लास्ट में एक बार मारता है तो उसकी आंख के ऊपर कांच की लग जाती है। तो ये देखकर उसका बाप, जबकि वो महालक्ष्मी का बाप पुरुषोत्तम जो कि थिएटर का मालिक है, वो वहां आ जाता है और वो पुलिस को बुला लेता है, और पुलिस है जो सागर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेती है तो सागर का बाप पुलिस छुड़वाने आता है। एक्चुअल में सागर है जो गोवर्धनपुरी में रहता है, जो कि एक आइलैंड है, जो कि गोदावरी नदी के बीच में बसा है। वहां पर जाने का एकमात्र रास्ता बोट है, और अपनी माँ बाप के साथ रहता है। वहाँ लाइट भी नहीं है, और ना ही कोई वहाँ पढ़ा लिखा है, सब अनपढ़ है। अंधेरे में कहीं कोई बच्चे खो न जाए, और इसके लिए उनके गले में घंटियां बांध के रखी जाती है। उसके पापा, जो उनका एक ही काम है कि मंदिर में भजन गाते रहते हैं। अगले दिन जब वो कॉलेज जाते हैं, वो लफंग में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तेरी फिल्म तो फ्लॉप हो गई, कल तो तू बड़ी शर्त लगा रहा था, ये रहा कलेक्शन हिस्ट्री। इस बात पर दोनों गुटों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कलेक्शन डाटा जो था वो गलत था, उसे पता है। प्रिंसिपल सागर को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि जो अपोजिट गुट वाला होता है उसकी अच्छी जानकारी होती है प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम यहाँ सस्पेंड होने के बाद घर नहीं जाओगे, यही एक्स्ट्रा वर्क करोगे कुछ भी है, जैसे लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट वगैरह में।
और जो भी उसके अपोजिट फुटबॉल थे उन्होंने एक रिबन लगा रखा था ब्लैक। वही रिबन वो देखता है कि जो उसकी हीरोइन रहती है महालक्ष्मी उसने लगा रखा है। थोड़ी देर बाद में महालक्ष्मी जब रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो कोला यानी कोल्ड ड्रिंक लाने को कहती है तो वो मना कर देता है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ सूर्या के फैन के लिए, बाकी के लिए सबके लिए नींबू पानी। तो कहती है वो भी सूर्य का फैन है। तो वो कहता है कि तुमने वो काला बैच क्यों लगा रखा था? तो वो बोला कि उससे किसी ने बोला कि किसी बड़े आदमी की मौत हो गई तो काला बैच लगा लो इसलिए उसने लगा लेते। तो वो भी खुश हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है कल की गलती के लिए जब उसकी आंख पर उसकी वजह से लग गई थी, और फिर उसे स्टाइल में कोला लाकर पिलाता है। उसके जाने के बाद जब कोला उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में बच जाता है वो उसे बड़े चाव से साथ पी लेता है। अगले दिन जब सूर्य की नई मूवी लग रही होती है तो उन्हें टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि अब वो उस ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उसे सबके लिए टिकट जुगाड़ करे, तो उसे 22 टिकट चाहिए थे लेकिन उसे टिकट नहीं मिल रही थी। तब वो महालक्ष्मी से रिक्वेस्ट करता है क्योंकि थिएटर तो आखिर उसका ही है, तो वो टिकट दे देती है। मूवी खत्म होने के बाद वो महालक्ष्मी से मिलता है तो वो तीन तुम इतने बड़े फैन कैसे बन गए सूर्य? तो वो बताता है कि गोवर्धनपुरी में कोई नहीं पढ़ा था, बात है 1986 की। तब उसके बाप ने ठाना कि उसका बेटा कम से कम पढ़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले जो अनपढ़ थे उन्होंने पहले एक सरस्वती मंत्र याद किया और फिर उसको अपने बेटे को याद कराया। उसके गांव वाले उसके हंसते रहते थे, बोलते थे कि इसे भी अपने साथ भजन मंडली में शामिल कर ले, क्या करेगा इसे पढ़ा। लेकिन उसकी जिद थी। फिर वो उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाते हुए एडमिशन भी बोलते थे, बोलते कि तुम्हारे वहाँ पर कोई नहीं पढ़ा है और क्या करोगे तुम पढ़कर। तो वो बोलता है कि पढ़ा तो नहीं लेकिन इसे सरस्वती मंत्र पूरा याद। फिर वो जब क्लास के सामने सरस्वती मंत्र बुलवाता है तो पता नहीं वो स्टेज फियर की वजह से या डर की वजह से वो मंत्र बोल नहीं पाता और हकलाने लग जाता है। जब सारी क्लास के सामने उसके बाप की बेइज्जती हो जाती है, घर जाने पर उसका बाप तो उस फादर को बहुत पीटता है। पीटने के बाद वो रोने लग जाता है और रोते हुए टेबल पे जब से रख रहा होता है तो वहां पर रखी एक टेप रिकॉर्डर का बटन दब जाता है और उससे आवाज निकलती है सूर्या। उसमें सूर्या उसे कुछ मोटिवेशन लाइन सुनाता है जिसमें उसे जोश आ जाता है, वो उस मोटिवेशन लाइन को रट लेता है। उसके बाद जो सरस्वती मंत्र था उसे भी बड़ी अच्छी तरीके से रट लेता है, प्रिंसिपल के सामने बड़ी अच्छी तरीके से सुनाता है, उसका एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद से उस सूर्या का बहुत बड़ा फैन हो जाता है क्योंकि उसके बाद से ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अगले दिन लाइब्रेरी में महालक्ष्मी सॉन्ग कैसेट लेकर आती है और उसके साथ टैग रिकॉर्डर भी लाती है और उसे कहती है कि ये जो कैसेट है सूर्या का नया आने वाला गाना है जो अभी रिलीज नहीं हुआ लेकिन वो कैसे भी जुगाड़ करके लिए उसके लाई है। और उन्होंने जो टैप रिकॉर्डर सुन रहे होते हैं तब वही लफंगे कॉलेज वाले उसके बीच में आ जाते हैं और वो टैप रिकॉर्डर तोड़ देते हैं, पर सूर्या सागर वहां पर उन्हें कुछ नहीं करता है क्योंकि लड़की का मामला था तो बात ऊपर चल जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो छोड़ देता है और टूटे हुए टैप रिकॉर्डर को लेकर चला जाता है और उसे रिपेयर करता है। अगले दिन रिपेयर करने के बाद टैप रिकॉर्डर लेके वो पुरुषोत्तम यानी महालक्ष्मी के घर जाता है और कहता है कि ये लो रिकॉर्डर। तो उसके बाद पूछता है कि तुम्हारे पास ये रिकॉर्डर कैसा है? तो वो बोलता है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, कल इसका रिकॉर्डर टूट गया है, इसलिए वो ये देना है। और बात में बोलता है कि उसके गांव में गोवर्धनपुरी में एक मेला लगने वाला है जो कि बहुत बड़ा खास होने वाला है, तो जो भी आना चाहिए आ सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो महालक्ष्मी को उस मेले में बुला रहा होता है। उधर मेले की धूमधाम से तैयारी चल रही थी तभी उस सूर्या को सागर को के कहता है कि सूर्या की मूवी की पास के ही गाँव में शूटिंग चल रही है। तो वो भागते उधर जाता है लेकिन रास्ते में उसे मिल जाती है महालक्ष्मी, को उसके मेले में घूमने आई। तो वो महालक्ष्मी को सारी बात बता देता, तो वो कहती कोई नहीं तुम जाओ मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूँ। वहाँ शूटिंग पे पहुंचता है, शूटिंग देखता है, जा रहा होता है तो देखता है कि वहाँ का जो स्टाफ रहता है उसमें से एक बंदा एक आदमी को चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि तुम केले नहीं ला पाए हमारे साहब मेरी सूर्या को, गोदावरी के केले बहुत पसंद है और तुम कह रहे हो यहाँ केले ही नहीं है। तब सागर कहता है कि वो उसके लिए केले लेके आएगा और वो फिर वहां से साइकिल लेके भागता है अपनी और केले के जुआता है, ला ही रहा होता है तो बीच में वो भी जाते हैं। मतलब इसमें हर काम में अड़चन है उसके लिए, वो पता नहीं ग्रुप बना रखा है, उससे झगड़ा हो जाता है और लेट हो जाता है। जब वहाँ पहुंच जाता है तो फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी होती है। तो फिर भी वो कहता है कि चलो कोई नहीं, वो कहता है कि ये लोग केले और कम से कम उन तक पहुंचा देना। वापस आता है वो बाद में अपने दोस्त ईश्वर से मिलता है। ईश्वर कहता है कि कैसा दिखता था, उसे देखा तो उसने कहा देखा तो नहीं पर बहुत अच्छा लगा। वहां पे देखता है कि महालक्ष्मी अभी भी उसका वेट कर रही है। महालक्ष्मी भी उसे बहुत अब पसंद करने लगी। वो कहती है कि जब वो टेप रिकॉर्डर सही करने लेके गया था, जब उसने जो जो बातें कही थी वो गलती से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें वो प्यार का इजहार कर रहा है और वो भी उसे अब चाहने लगी। तो उनकी प्रेम कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही और बात बढ़ते बढ़ते एक यहाँ पे पहुंच गई कि थिएटर में जहाँ से प्रोजेक्टर लगा रहता है वहां दोनों बैठ के मूवी देख रहे थे, तो मूड बन जाता है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं और सारा सीन उधर पर्दे पर दिख जाता है। वहां पर उसका बाप उसे देख लेता है सीन को और गुस्सा हो जाता है, सूर्य की पिटाई कर देता है। तब सूर्य कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है शादी करने जैसी, ऐसे गाँव में रहे तो जहाँ लाइट नहीं है तुम सपने देख रहे हो मेरी बेटी के। तो वो कहता है कि उसी गाँव में मैं एक थिएटर बनाऊंगा, आपके जैसे के जैसा, जैसा आपका थिएटर वैसे थिएटर बनाऊंगा और उसमें जो अगली सूर्य की फिल्म आएगी वो लगाऊंगा, तब तो आप मेरी शादी करवाएंगे ना। तो वो कहता है कि हाँ फिर तो शायद मैं सोच सकता हूँ। इधर ईश्वर उसे कहता है कि तू पागल हो गया, इतना बड़ा चैलेंज लेके आ गया, थिएटर बनाना छोटी मोटी बात है, कैसे बनाएगा थिएटर।
तो वो कहता है कि कैसे भी कर लूंगा। तो ईश्वर कहता है कि हमने पढ़ाई की थी कुछ घर वालों के लिए कर सके, लेकिन तू अलग राह पे जा रहा है, मैं तो तेरे साथ नहीं चलने वाला। ऐसे करके वो दूसरी बोट में चढ़ जाता है और अपना जो सपना रहता है जर्नलिज्म वो उसमें निकल जाता है। इधर आज की सीन में कहता है ईश्वर उपेंद्र से कहता है कि आपकी 100वीं फिल्म बंद हो गई, तो उसे बताना था, क्योंकि वो तो अपने थिएटर बनाने में लगा हुआ है, इधर आपकी फिल्म बंद हो गई है, तो क्या फायदा होता। इसलिए उसने न्यूज़पेपर में ये सब छापा था। उपेंद्र यानी सूर्य और ईश्वर महालक्ष्मी के घर पहुंचते और देखते हैं कि उसकी शादी हो रही है वो किसी और के साथ। उससे पता चलता है कि सागर ने महालक्ष्मी को धोखा दिया। तो महालक्ष्मी बताती है और वापस फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो बताती है कि थिएटर का खर्चा 2-3 करोड़ आ रहा था, तो इतना पैसा कैश कहाँ से लाए जब उनके पास तो भी नहीं थी। बैंक वाले भी उसे मना कर देते हैं। बैंक वो अपना घर वगैरह बताते तो वो बोलते हैं कि घर के डॉक्यूमेंट वगैरह है तो गिरवी रख सकते, उसका लोन मिल जाता, लेकिन उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई बात। फिर महालक्ष्मी अपने बने हुए गहने लाकर उसे देती है कि एक बार इन्हें यूज कर लो, जब थिएटर बन जाएगा तो वापस बना लेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, चैलेंज मेरा है तो पूरा भी मैं ही करूंगा, तुम ये गहने ले जाओ वापस। फिर उसे एक आइडिया आता है, वो सूर्य की पुरानी फिल्में अब चलाएगा। इसके लिए वो अपने गाँव में है हुए लकड़ी का ऐसे टाइम पास करके और इधर उधर से पैसे थोड़े जुगाड़ करके एक थिएटर बना लेता है टॉकीज टाइप, जिसमें वो एक पर्दे पर पुरानी सूर्य की मूवी चलाएगा टिकट बेचकर। और वो टॉकीज भी बढ़िया चलता है, उसका हाउसफुल जाता है रोज करोड़, जिनकी 50,000 कमाई हो जा रही है, भोजनदार थी उसकी, और वो भी खुश हो जाते हैं। एक दिन महालक्ष्मी भी वहां आ जाती है मूवी देखने, और वो उसकी माँ को जाकर तो टिकट बांट रही है, उसे बोलती है टिकट से सही है कोई फ्री में, तो बोलती है तुम कौन हो फ्री में चलते। वो कहती है कि मैं ही तो हूँ जिसके लिए ये सब काम चल रहा है, तुम्हारे, वो कहती है तुम्हारे लिए चल रहा है, ये तो हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तभी वहां सागर आ जाता है और उसे उसके बारे में बताता है, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ असली माजरा क्या है। फिर वो उनकी रोमांस केमिस्ट्री साथ में साथ चलती रहती है। जब मूवी शूट खत्म होने के बाद जब वो वापस घर जाती है महालक्ष्मी, तो उसका बाप पूछता है कि कहाँ गई थी, तो सारी बात बताती है कि कैसे सागर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। इधर सागर को पता चलता है कि जो 100वीं फिल्म आ रही थी सूर्या की, उसकी अनाउंसमेंट हो गई और जल्दी उसकी फिल्म आने वाली। तब उसको दुख होता है कि अभी तक तो उसने किया भी नहीं, उस सूर्य की फिल्म की अनाउंसमेंट भी होगी, कब उसका थिएटर बनेगा और कब उसकी फिल्म लगेगी। और वो रात को सोच में पड़ जाता है अगर हर दिन हाउसफुल भी गया उसका ये टॉपिक, तब भी वो जितने पैसे चाहिए 2-3 करोड़ उतने पैसे नहीं बना पाएगा। तभी वहां उसका साला आ जाता है और वहां पर जो उसका टॉकीज और सब था उसको जला देता है। सागर की पिटाई करता है, तब उससे बोलता है कि तू क्यों उड़ रहा है, इस मिट्टी पे ही रहना है तुझे और मिट्टी में मिल जाता। तब उसे मिट्टी से याद आता है कि मिट्टी जो यहाँ की है गोदावरी की, वो बहुत महंगी है। और वो उसके बारे में मार्केट रेट पूछने जाता है, तब वो कहता है 500 रुपये टन के हिसाब से। तो वो कहता है कि हाँ मैं वो उस मार्केट में उस व्यापारी से कहता है कि वो उसे मिट्टी लाकर देगा और वो भी कम रेट में, अगर बाहर 500 मिलती हो तो 400 में लाकर उसे देगा। तो वो मान जाता है। इधर वो गाँव वालों को कन्विंस करना आता है, उन्हें बोलता है कि तुम कब तक गुलामी की जिंदगी जियोगे, खुलकर जियो, उसके साथ काम पे लगो। और ये मिट्टी बेचते हैं, जो भी रेत निकलती है मजदूरी निकलती है वो बेचते हैं और अच्छा पैसा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन गाँव वाले नहीं मानते, वो कहते हैं कि क्या पता ये अगर काम फेल भी हो गया तो सब रोड पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और कोई बात नहीं मानता। तब उसका बाप जो मोटिवेशन देता है और कहता है कि गरीब तो तुम हो ही, इससे ज्यादा क्या गरीब हो जाओगे, एक बार ट्राई किया और अच्छा धंधा चल गया तो बहुत बढ़िया है। और गुलामी कब तक करोगे, कब तक इन बच्चों के घर गलों में घंटियां बांधते फिरोगे, कहाँ तुम्हारे गाँव में ना कोई लाइट है ना कोई बात, किसी और के जाके गुलामी करते हो। तब उनको भी लगता है हाँ बात तो सही कह रहा है। फिर वो सारे उसके साथ जुट जाते हैं गांव में और मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मिट्टी की टोलियों पे टोलियां वहां जाकर बिकती है और खूब पैसा आता है। पैसा आने पर उसका साइड बाई साइड थिएटर है जो चालू हो जाता है। और उधर कलेक्टर से बात करके लाइट की बात भी मिल जाती है। कलेक्टर आता है वहाँ पे उनके नए ट्रांसफार्मर का इनोग्रेशन करता है, वहाँ पूरे गाँव में लाइट आ जाती है, हर घर बल्ब जलने लगता है और सबसे पहले तो लड़कों के गले से घंटियां उतारी जाती है जो कि अंधेरे में खो जाती थी। इधर वो अपने नए थिएटर में रील खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ रील जो बेचने वाला तो मना कर देता है, क्योंकि उससे पहले ही किसी ने उससे वो रील खरीद ली। एक्चुअल में उसके साले ने वो रील खरीद ली थी और फिर उसको रील नहीं मिली तो वो अपना जुगाड़ बैठाने चला गया उस पुराने बंदे के पास जिसको उसने केले दिए थे सूर्या तक पहुंचाने के लिए। उससे बात करता है तो वो कहता है कि मैं भी अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम छोड़ दिया है और वो उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। फिर वो उसे उस पुराने प्रोड्यूसर के पास ले जाता है जो कि पहले सूर्या के साथ काम कर चुका है। तो वो बातचीत कर रहे थे तो उनके पास बीच में सूर्या का फोन आता है उस प्रोड्यूसर के पास। और ये वही सीन है जो मूवी के फर्स्ट में दिखाया गया था, जब वो उससे पैसे मांगता है प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर कहता है कि उसकी बेटी की अगली मूवी में वो बाप का रोल कर लेंगे क्या। तब वो सागर को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि प्रोड्यूसर कहता है कि वो अब उसकी एज हो गई है, अब वो उसकी मूवी नहीं चलेगी, कम से कम उसे फादर का रोल तो मिल रहा है ये करके। तो सागर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। गाँव में पहुंचकर न्यूज पेपर में देखता है कि सूर्य की 100वीं फिल्म बंद हो गई है जो कि ईश्वर ने छापा था और उसे ऐसे ऐसे पैसों की कमी पड़ गई है।
तो वो सोच विचार पड़ जाता है कि यार उसकी स्टार की ऐसे जमीन पर नहीं आ सकता। तो वो वहां से चला जाता है पुरुषोत्तम लेकर, उससे जाकर कहता है कि वो उसका थिएटर खरीद ले। तो पुरुषोत्तम कहता है कि वो उसका थिएटर क्यों खरीदे। तो वो कहता है कि अगर उसने उसका थिएटर खरीद लिया तो उसकी जीत हो जाएगी और वो उसकी बेटी को छोड़ देगा। तो पुरुषोत्तम कहता है कि उसे कितने पैसे चाहिए, और उसे 3 करोड़ रुपए लेके और सूर्य के अकाउंट में डलवा दी। तो अब तक ये सब बता रही थी महालक्ष्मी सूर्या को। पुरुषोत्तम भी वहाँ आता है सूर्य के पास और उसे कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी की शादी है और आप मेरी बेटी की शादी में पहुंच गए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी या तुम्हारे घर शादी में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपने सुपर फैन सागर को ढूंढते हुए। वो उसे ढूंढने के लिए उधर नदी किनारे किनारे जाते हैं। वहाँ देखते हैं बारिश हो रही है, पूरा जो आइलैंड था गोवर्धनपुरी वो पानी में डूब चुका है। तो ये कैसे भी यहाँ से बोट पकड़ के उधर गोवर्धनपुरी की तरफ जाते हैं। उधर गोवर्धनपुरी में अलबियाल है, सब टूट रहे, बाढ़ आ गई है। तो वो कैसे भी बचते बचाते उस थिएटर में पहुंचते हैं। इधर थिएटर में एंट्री होती है अपने सुपरस्टार उपेंद्र की यानी सूर्या की, और वहां जाकर वो सागर से मिलता है। फिर वो कहता है कि सागर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों क्यों ऐसा आदमी को पैसे दिए अपनी प्यार को कुर्बानी देकर, जिसे वो जानता भी नहीं। तो वो कहता है कि आपने जो मुझे दिया था वो मेरे लिए अनमोल था। जब मैं बचपन में बोल नहीं पा रहा था तब आपने हिम्मत दी और उसे वो मोटिवेशनल स्पीच सुनाता है जो उसका ही एक्चुअली सूर्या का ही था। सूर्या को भी दोष आता है उसे। वो कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे ही मुझसे मिला। ये कहकर गले लगा लेता है और गले लगा तो देखता है कि सूर्या के सागर के गले में वो जो अवार्ड टूटा था, उस जब उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था उसे किनारा टूटा था उसके गले में पहन रखा है सागर ने। तो वो कहता है कि ये मुझे दे दो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सागर उसे उतार के उसे दे देता है और वहां से उपेंद्र चला जाता है और उधर से महालक्ष्मी आ जाती है। उसका बाप पुरुषोत्तम भी वहां जाता है, महालक्ष्मी आ जाती है सागर के पास और दोनों मिल जाते हैं। भूपेंद्र अपने घर जाकर वो फिल्म शुरू कर देता है और अपने डायरेक्टर को बोलता है कि ये सब गाड़ी बंगला सब बेच दो, वो भी अब शुरुआत करेगा शुरुआत। और इधर ये गांव वाले भी अपना घर वगैरह सारे ही वापस बनाने लग जाते हैं कि बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यदि शुरुआत करेंगे शुरुआत से और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक सफल नहीं होगा। ये थी मूवी अपनी आंध्रा की तालुका, जो कि एक फैमिली बायोपिक है जो अपने स्टार के लिए अपने हीरो के लिए अपना प्यार भी कुर्बान कर देता है। थैंक यू। कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना, और आपको जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुननी है अगली बार में वो कमेंट में जरूर बताना।